अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश लर्निंग के साथ प्रोफेसर आमिर अफजल 18th सेंचुरी लिटरेचर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इनसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी 18th सेंचुरी और उसमें एज ऑफ पोप डिस्कस की, जो प्रोज लिखी गई एज ऑफ पोप में वो डिस्कस की। आज की जो ये वाली वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह द एज ऑफ जॉनसन। जो हमने लास्ट एज डिस्कस की थी, हमने कहा था कि 18th सेंचुरी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। 3 एजेस फर्दर एजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ द लास्ट एज, दैट इज़ द एज ऑफ जॉनसन फ्रॉम 1744 टू 1784। अच्छा, आपको इसकी जो एज है, ये वाली जो एज है, इस एज को देख के ही आपको अंदाज़ा होगा कि जहाँ ये एज ख़त्म होगी वहीं से हमारी जो नेक्स्ट एक बड़ी एज है, दैट इज़ रोमांटिक मूवमेंट, वो यहाँ से साथ ही स्टार्ट हो जाती है थोड़े अरसे के बाद। बल्कि इसी एज में, ये जिस एज को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी में आपको नज़र आएगा कि लेटर स्टेज पे रोमांटिक मूवमेंट के असरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इस एज में पोइट्स कौन कौन से हैं जी? इस एज को हम एज ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। एज ऑफ ट्रांजिशन है जैसे एलिज़ाबेथन एज से व्हेन वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स 19th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी के दरमियान में जो है, एक तो ये एज ऑफ रीज़न कहलाती है, दूसरा इसमें एक रिवोल्ट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल और द एलिज़ाबेथन थीम्स, लैंग्वेज, स्टाइल और जो एक पूरा माइंड सेट है वो सारे का सारा चेंज होता हुआ, और ट्रांजिशनल पीरियड को हम यहाँ से अपनी आंखों से गुजरता हुआ देखते हैं। इस एज में आपको देखने को मिलेगी एक स्ट्रगल है विच इज़ बिटवीन ओल्ड एंड न्यू ऑर्डर, और यही जो एक स्ट्रगल है इट एंड्स एट द रोमांटिक मूवमेंट जो हम बाद में पढ़ते हैं। इस एज में अगर हम सबसे पहले देखें पोइट्री में, तो हमारे पास जॉनसन आते हैं, डॉक्टर जॉनसन। इसमें हमारे पास सबसे पहली जो इनकी पोएम है दैट इज़ लंदन, और देन वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। एक चीज़ अगर याद हो आपको, तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस की थी कि डॉक्टर जॉनसन का पीरियड हो या इससे पहले वाला पीरियड हो, जो इसका पहला हाफ है इट इज़ एलोकेटेड ओनली टू द अर्बन लाइफ इंस्टेड ऑफ रूरल लाइफ। ये अर्बन लाइफ के ऊपर बेस्ड है, द आर्टिफिशियलिटीज़ और द वैल्यूज़ और द लाइफ स्टाइल और द कल्चर, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट ऑफ कोर्स जो अर्बन लाइफ की है वो इसमें डिस्कस होती है। तो वही अर्बन लाइफ का जो एक एलिमेंट है वो हमें जॉनसन की पोइट्री में भी नज़र आता है। लंदन शहर, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। जब जॉनसन की बात की जाती है तो जॉनसन के साथ ही जो दूसरा बड़ा पोइट इसी एज में डिस्कस किया जाता है दैट इज़ गोल्डस्मिथ। कहा यह जाता है इन दोनों ने साइड बाय साइड लिखा है। द ट्रेवलर इनकी एक पोएम है, द डिजर्टेड विलेज, और ये जो बुक है, ये इनकी जो पोएम है, ये ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी गई। It is classical in spirit, written in closed couplet, didactic and pompous phrases। इसमें किसी हद तक आपको वो जो फ्रेजियोलॉजी है एलिज़ाबेथन एज की वो थोड़ी नज़र आती है, क्लासिकल एज नज़र आती है, क्लासिकल एज का इन्फ्लुएंस नज़र आता है, क्लोज्ड कॉपलेट में लिखी गई। बट एक चीज़ इसमें इसी एज में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, वो ये कि इनका जो बेंट ऑफ माइंड है वो नज़र आना शुरू हो जाता है टूवर्ड्स नेचर। द बैक टू नेचर विच वॉज द स्लोगन कॉइंड बाय द रोमांटिक्स, वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है। फर्स्ट दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड द फर्स्ट रोमांटिक ऑफ द एज, बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग द नेचर एंड द डिपिक्शन ऑफ नेचर, इमेजिनेशन, यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड मैंस प्लेस इन नेचर। तो ये गोल्डस्मिथ जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हुए नज़र आते हैं। जॉनसन गोल्डस्मिथ के बाद हमें एक लंबी लाइन है इस एज में आपको नज़र आएगी पोइट्री में, दैट इज़ जेम्स थॉमसन। इसका हमने थोड़ा सा जिक्र पहले भी किया था। इनमें नेचर डिपिक्शन आपको नज़र आएगी। द सीजन्स इनकी बुक है, नेचर डिपिक्शन, और वही माउंटेन्स, वही फ्लावर्स और वही सीनरी, नेचुरल सीनरी आपको नज़र आएगी। टॉमस ग्रे मशहूर पोइट, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, एलिजी लिखी गई। इनके अंदर इनकी पोइट्री में आपको एक मेलेंक्लिक टोन नज़र आएगी, एक मेलेंक्लिक स्ट्रेन नज़र आएगी। तो वो जो मेलेंकली है, वो जो नेचर है, आपको कंट्री चर्च यार्ड का जो डिपिक्शन कभी आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसमें
कंट्री चर्च यार्ड की जो सीनरी है उसमें थोड़ी नेचर डिपिक्शन भी आ जाती है, चर्च की सीनरी भी आ जाती है, बट एट द सेम टाइम वो जो आपको रोमांटिक मेलंकली, आपको नेचर डिपिक्शन जैसे मैंने बताया, यूज़ ऑफ इमेजिनेशन एंड द यूज़ ऑफ सिम्बल्स या इमेजेस, इमेजरी ख़ास तौर पे वो आपको रोमांटिक मूवमेंट की मिलेगी इसमें। विलियम कॉलिंस आपके पास है नेक्स्ट, ओरिएंटल एक्लॉग्स टू फियर टू द पैशंस, ये इनकी मशहूर बुक्स हैं। विलियम ब्लेक, बड़ा नाम, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस और मैसेज ऑफ मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये विलियम ब्लेक की। विलियम ब्लेक में रोमांटिक एज के से थोड़ा पहले, रोमांटिक एज के ही एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हम इनको समझते हैं। बेसिकली सिंबॉलिक पोइट, टेकिंग अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओल्ड ऑर्डर के ख़िलाफ़ है, नए ऑर्डर के हक में है। सिंबॉलिक पोइट्री, इनको हम विजनरी भी मानते हैं, बचपन से ही इनके बारे में ही यूज्ड टू से, उनको जो विजन्स आते थे, इनको एजिकियल उनके ख्वाब में आते थे। इनको सबसे बड़ा, इस एज का शायद सबसे बड़े सिंबॉलिक पोइट इनको कहा जाता है। यूज़ ऑफ सिंबल्स इनके यहाँ बड़ी अच्छी पाई जाती है। और इसके अलावा इनमें आपको एक बड़ी खूबसूरती इनकी पोइट्री की है कि आपको इसमें कॉन्ट्रेरीज नज़र आती हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, आपको एक तरफ इनोसेंस, एक तरफ एक्सपीरियंस, एक तरफ ओल्ड मैन, दूसरी तरफ चिल्ड्रन, ये वो इमेजेस हैं जो कॉन्ट्रेरीज के, हेवन एंड हेल इवन इसके नाम के अंदर मौजूद है। तो कॉन्ट्रेरीज आपको इनके यहाँ बड़ी नज़र आती हैं, तो इनकी इमेजरी बड़ी कमाल है एज फार एज विलियम ब्लेक्स पोइट्री इज कंसर्न। इसी एज से ताल्लुक़ रखते हैं। रॉबर्ट बर्न्स, द कॉटेज सैटरडे नाइट टू अ माउस, ये एक उसी एज के एक और नेचर डिपिक्शन वाले पोइट हैं। विलियम कूपर, इनके यहाँ थोड़ा सा इनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है और लाइफ की जो मेलंकलिक जो उनकी जो ज़िंदगी की सफरिंग है वो आपको इनमें नज़र आती है। द टास्क, और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई नेचर डिपिक्शन इनके यहाँ भी नज़र आती है। जॉर्ज क्रैब एक बड़ा इसी में एक नाम है। हेरविक कपलेट में द विलेज और द पैरिश रजिस्टर इन्होंने लिखी। तो ये वो चंद एक पोइट्स हैं जो इस एज के दो बड़े नामों के अलावा इस एज में लिख रहे थे। जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम कूपर एंड जॉर्ज क्रैब। तो ये वो सारे के सारे पोइट थे अलॉन्ग विद जॉनसन एंड गोल्डस्मिथ कि जिनकी पोइट्री काबिल ज़िक्र है इस एज में। क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ के इस एज में जॉनसन की पोइट्री, इनकी प्रोज तो चलो जो है सो है, और उनकी डिक्शनरी राइटिंग में जो उनकी एक मकाम है वो तो अपनी जगह, बट पोइट्री इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू। और ख़ास तौर पे जो जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं मैं एंड कर रहा हूँ कि ये वो पोइट्स हैं जो आपको यूँ समझ लें कि इनिशिएटर्स हैं। ये वो लोग हैं जो पाइनियर्स से भी से पहले के हैं, जो आपको ये ख़बर दे रहे थे कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू मूवमेंट, क्वाइट अ रेवोल्यूशनरी वन, दैट वाज द रोमांटिक मूवमेंट। सो ऑल अबाउट द एज ऑफ जॉनसन एंड द पोइट्री ऑफ दिस एज। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।